नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि भारत के हर चीज में राजनीति जुड़ा हुआ है और आज तक हमारे देश के लोगों ने एक से बढ़कर एक राजनेताओं को देखा है जिन्होंने अपने दम पर देश की दशा और दिशा बदल कर रख दिए हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि साल 2020 में भारत के वो 20 सबसे प्रभावशाली राजनेता कौन हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे छोटे से प्रयास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 20 पर है तेजस्वी प्रसाद यादव। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव देश के जाने माने बाहुबली राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वे देश के सबसे युवा विपक्षी नेता है और बिहार विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता है। तेजस्वी प्रसाद 1.5 साल तक नीतीश कुमार सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 19 पर है नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार जेडीयू यानी कि जनता दल के एक प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है। इससे पहले वे भूतल परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार को देश के कुछ सबसे प्रभावशाली राजनेताओं के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कई सारे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए। नंबर 18 पर है अखिलेश यादव। दोस्तों, 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। वह ये पद संभालने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। देश के जाने माने राजनेता मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव। वर्तमान में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है और उनका जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था। नंबर 17 पे है मायावती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक और जाने माने राजनेता है मायावती, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष और संस्थापक है। मायावती भारत की सबसे शक्तिशाली महिला राजनेता में से एक है। वो अपने उग्र व्यक्तित्व और बलात्कार, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपने सख्त नियम और सुधारों के लिए जानी जाती है। मायावती महिला शक्तिकरण की प्रबल समर्थक है। उन्होंने 2002 से 2003 तक और 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। नंबर 16 पे है शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चौहान भाजपा के सदस्य हैं। वह मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म 5 मार्च 1959 को हुआ था। शिवराज सिंह चौहान को देश के कुछ सबसे शक्तिशाली राजनेता के तौर पर देखा जाता है। नंबर 15 पे है मोहन भागवत। दोस्तों, मोहन भागवत आरएसएस सरसंघ चालक और देश के प्रसिद्ध नामों में से एक है। वे आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंडे को प्रभावित किया है। वो 67 वर्ष के हैं और 1950 में पैदा हुए थे। नंबर 14 पे है उद्धव ठाकरे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बाल ठाकरे के पुत्र हैं। उद्धव ठाकरे वर्तमान में शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और लोग उन्हें राज्यों के चारों ओर किए गए उनके विकास कार्यों के लिए जानते हैं। वे जनता के लिए फायदेमंद है। वे आदित्य ठाकरे के पिता है, जो अब एक उभरता हुआ चेहरा है। नंबर 13 पे है स्मृति ईरानी। दोस्तों, स्मृति ईरानी वर्तमान में कपड़ा मंत्री है और उन्हें महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। स्मृति ईरानी मंत्री बनने से पहले ही प्रसिद्ध थी। राजनीति में हिस्सा लेने से पहले वो एक बहुमुखी टेलीविजन अभिनेत्री थी। उनका जन्म 23 मार्च 1976 को हुआ था। ईरानी देश भर में स्थानीय शिल्प, महिला और बाल सुविधाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 12 पे है पीयूष गोयल। दोस्तों,
भाजपा के सदस्य पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे और वाणिज्य मंत्री हैं। वो पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। 13 जून 1964 को मुंबई में जन्मे पीयूष गोयल उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के लिए प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने तब पेश किया था जब वो बिजली, कोयला, नई और नवीनीकरण ऊर्जा के पूर्व वित्त मंत्री थे। पीयूष गोयल काफी लोकप्रिय राजनेता है। नंबर 11 पे है नितिन गडकरी। दोस्तों, नितिन गडकरी वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के पद पर है। नितिन गडकरी शुरुआती दिनों में भाजपा और आरएसएस के प्रमुख सदस्य रहे हैं। वे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें लोग निर्माण विभाग मंत्री के तहत किए गए बड़े पैमाने पर काम के लिए जाने जाते हैं। 27 मई 1957 को जन्मे गडकरी अपने दोस्ताना व्यक्तित्व और ईमानदार राजनीति के लिए जाने जाते हैं। नंबर 10 पर है देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2014 से 12 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने शुरुआती दिनों में भाजपा और आरएसएस के प्रमुख सदस्य रहे हैं। वह 1997 से 2001 तक नागपुर के मेयर भी रहे। वर्तमान में उनकी आयु 49 वर्ष है और उनका जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में हुआ था। नंबर 9 पे है सोनिया गांधी। दोस्तों, सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में एक जाने माने नाम है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है। वो दिगंबत राजीव गांधी की पत्नी और राहुल गांधी की मां है। उन्होंने 1997 से पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद से भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लिया। हालांकि सोनिया गांधी इटली मूल की है और उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को लुसियाना में हुआ था। नंबर 8 पे है प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में पैदा हुए प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा है। उनका 5 दशक का एक बहुमुखी करियर है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके थे। 31 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दीर्घकालिक सदस्य और भारत के एक महान राजनेता रहे हैं। नंबर 7 पे है ममता बनर्जी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ने के लिए प्रसिद्ध ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। 22 मई 2009 से 19 मई 2011 तक रेल मंत्री के पद पर भी रही हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। बनर्जी को उनके दोस्ताना व्यक्तित्व, गरीबों और वंचितों की ओर लगातार ध्यान देने के लिए जाना जाता है। उन्हें पश्चिम बंगाल में दीदी कहा जाता है। नंबर 6 पर है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सदस्य अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने गतिशील सुधारों, साफ सुथरी राजनीति, आधुनिक सोच और जनता को लाभ पहुंचाने वाले बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। वो रेमन मैग्सेस पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं और जन लोकपाल बिल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन बिल के लिए प्रसिद्ध हैं। 51 वर्ष की आयु के केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। नंबर 5 पे है राहुल गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके दादा जवाहरलाल नेहरू थे और भारतीय युवा कांग्रेस और भारत के राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था और वर्तमान में राहुल गांधी भारत में ट्रेंडिंग राजनेता में से एक है। वो सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। नंबर 4 पर है योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है और उस पद के लिए चुने गए 22वें व्यक्ति है।
5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ एक साधु का जीवन अपना लिया और गोरखनाथ मठ के प्रमुख बन गए। वो हिंदू राष्ट्र पर अपनी अवधारणाओं और हिंदू के सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने मूल अधिकारों से वंचित है। योगी भारत के विभिन्न शहरों के नाम अपने पुरानी और ऐतिहासिक नामों में बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3 पर है राजनाथ सिंह। दोस्तों, राजनाथ सिंह भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत लोकप्रिय नाम है और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। भाजपा के लिए 2014 के आम चुनावों में जीत के दौरान उन्हें गृह मंत्री के रूप में चुना गया था। 1991 में उन्हें यूपी में शिक्षा मंत्री के पद के लिए भी चुना गया था। नंबर 2 पर है अमित शाह। दोस्तों, अमिताभ अनिल चंद्र शाह भारत सरकार के वर्तमान गृह मंत्री है। वो 2014 से भाजपा के अध्यक्ष है और नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त और सहयोगी है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। 55 साल के अमित शाह भाजपा के मुख्य रणनीतिकार हैं। भारत के अनुच्छेद 377 और एनआरसी जैसे बिलों को पारित होने के पीछे उनकी बड़ी भूमिका थी। वर्तमान में वो भारत के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक हैं। नंबर 1 पर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में अब एक घरेलू नाम है। भारत के 18वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए मोदी 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस को हराकर और भाजपा की सरकार स्थापित करने के लिए सत्ता में आए। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। वे अपने गतिशील व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित के विषय पर निरंतर ध्यान देना और भारत के सभी हिस्सों में व्यापक लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में शामिल है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 20 सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली नेता। आपका क्या विचार है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।